बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां पर आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को इस वक्त निरस्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अगले 6 महीने के अंदर ही पुनः परीक्षा कराने के भी आदेश इस वक्त दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दिशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर यह ऐलान किया गया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? पुलिस भर्ती परीक्षा इस वक्त रद्द कर दी गई है यूपी के अंदर। जी बिल्कुल, पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसके लिए 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पे कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। इसकी जांच एसटीएफ को दे दी गई है और जो अपराधी हैं, जो इन अराजक तत्व इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले तमाम सारे 150 से ज्यादा लोग एसटीएफ की कार्रवाई में उस दिन पकड़े गए थे 17 और 18 तारीख को। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी गैंग इसके पीछे संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो परीक्षार्थी इसमें भाग लिए थे उनको जो 6 माह के अंदर परीक्षा होगी, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। ये परीक्षाएं फिर से दोबारा निःशुल्क कराई जाएंगी। ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार से अगर कोई सवाल उठाता है किसी भी परीक्षा पे, तो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने इस पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्देश दिया है और 6 माह में फिर से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जी विकास, निर्देश तो दिए गए, लेकिन जांच कैसे हुई? क्योंकि देखिए, हाल ही में ये पूरा जो लोक परीक्षा कानून है ये भी हाल ही में बना है और उसके बाद में अगर इस तरीके से परीक्षा लीक हो रही है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अपने आप में खड़े करता है। जी बिल्कुल, तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे जो अराजक तत्व है हमने देखा था जब समय परीक्षा चल रही थी, एसटीएफ की कार्रवाई हुई थी। क्योंकि ये गैंग काफी ज्यादा सशक्त था उत्तर प्रदेश में, इस पर कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ लगाई गई है। और इसके पीछे जो भी लोग हैं, इसके पीछे सिलसिलेवार उस पूरे जो है इस गैंग को खत्म करने के लिए आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जब ये परीक्षा लीक की बात सामने आई थी तो कहीं ना कहीं जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उन छात्रों का ये कहना था कि इसे रद्द किया जाना चाहिए, और अब ये रद्द हो चुकी है, तो जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, छात्र छात्राएं इस बात से बिल्कुल काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिन लोगों ने मेहनत की है वो ना करके ऐसे लोग जो किसी गैर पैसे के दम पे या किसी तरीके से सफल हो जाए, ऐसे लोगों को परीक्षा में बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परीक्षार्थी ये चाहता है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उनको उनके परिश्रम का फल मिले। और अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, अगर पेपर लीक की बात की जा रही थी, तो जो लोगों ने पेपर लीक करके जो है कह रहे हैं जिन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया, उन लोगों को फायदा ना पहुंचे। और जो छात्र भी उसमें शामिल थे और जो गैंग उसमें शामिल था, उन सभी लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद ही जरूरी होता है कि हर परीक्षार्थी, हर छात्र, हर युवा को एक ऐसा मौका, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां उसकी मेहनत के दम पर उसको सफलता हासिल हो। ये नहीं कि जो है करे पेपर लीक या किसी भी तरीके से कदम उठाकर कि मतलब करके आप जो है पेपर लीक करके किसी परीक्षा में सफल अगर होते हैं तो सफल होने के बाद समाज में आप क्या देंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वही व्यक्ति सफल होना चाहिए, उसी को नौकरी मिलनी चाहिए जो अपनी बड़ी मेहनत से जिसने परीक्षा के लिए तैयारी की है और उसमें सफल होता है। छात्र इस बात से काफी ज्यादा उनको संतुष्टि मिली है कि जिन लोगों ने इसको किया था फर्जीवाड़ा पेपर लीक। जी विकास, क्या
जी, चलिए अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों की वजह से ये परीक्षा लीक हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगले 6 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भर्ती परीक्षा जो थी फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। ये